कॉन्शियस डिसीजन सिर्फ ये है कि हर बार एक नया किरदार बना पाएँ, जो लोगों ने शायद मुझे करते हुए नहीं देखा है, वैसा कुछ करके उन तक पहुंचा जाए। उन्हें उतना ही सरप्राइज़ भी किया जाए और साथ-साथ एंटरटेन भी किया जाए। तो मैं सिर्फ इसी सोच से काम करता हूँ और कोई भी नई स्क्रिप्ट आती है, तो अगर वो स्क्रिप्ट में मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जिससे मैं कुछ सीख पाऊँगा या अपने आप को बेहतर कर पाऊँगा, तो उसका प्रयत्न करता हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट टिल दिस पॉइंट इट हैज़ ट्रांसलेटेड वेल एंड इट हैज़ वर्कड वेल for me and the audience both. Joining me right now is Pratik Gandhi. He needs no introduction. His work is enough to show what an incredible star he is. And he's here because he's been nominated for yet another flawless performance, this time in Agni. Pratik ji, कितनी बार ये introduction आपको मिल चुका है? बहुत बार मिला है और बहुत अच्छा भी लगता है. I really feel blessed that people are loving the kind of work that I'm trying to do and I'm trying to serve them with. It's, I guess, the most satisfactory feel for any actor. Right. और यहाँ पे हम अग्नि के बारे में बात कर रहे हैं. We're talking about the impact जो अग्नि ने leave किया on the viewers. When was the first thing, when you actually realized that it has been very impactful? वो कब आपको लगा, was there anything in particular that had happened? So अभी सूरत is my hometown and सूरत में एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ. बहुत ही भयानक आग लगी थी वहाँ पर. One of the firefighters who was there in the rescue operation got terribly hurt. He was hospitalized. उन्होंने हॉस्पिटल से एक वीडियो बना के अपलोड किया था कि जो भी हुआ, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतने लोगों को बचा पाया और आगे भी अगर ऐसा कभी होता है तो मैं अंदर आग में कूद कर लोगों की जान बचाने से झिझक नहीं करूँगा. मुझे उस बात से and he when he put this video he tagged me also and he said that Agni is such an important film which showed the life of firefighters to the world. I guess these things actually touch our hearts. Right. And जब भी आप अपने roles pick कर रहे हैं, there is a lot of seriousness, there's a lot of thought that goes into it. ऐसा नहीं कि जो भी कुछ भी आ गया आपने ले लिया. So it's a very conscious decision, it's a very conscious way of putting out your journey. ताकि हर project only adds, to your thought of yourself as an actor. Is that true? ये conscious decision होता है कि ऐसा ही project करना है और अलग नहीं. कॉन्शियस डिसीजन सिर्फ ये है कि हर बार एक नया किरदार बना पाएँ, जो लोगों ने शायद मुझे करते हुए नहीं देखा है, वैसा कुछ करके उन तक पहुंचा जाए. उन्हें उतना ही सरप्राइज भी किया जाए और साथ-साथ एंटरटेन भी किया जाए. तो मैं सिर्फ इसी सोच से काम करता हूँ और कोई भी नई स्क्रिप्ट आती है, तो अगर वो स्क्रिप्ट में मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जिससे मैं कुछ सीख पाऊंगा या अपने आप को बेहतर कर पाऊंगा, तो उसका प्रयत्न करता हूँ. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट टिल दिस पॉइंट इट हैज़ ट्रांसलेटेड वेल एंड इट हैज़ वर्कड वेल फॉर मी एंड द ऑडियंस बोथ. आपके आइडल्स कौन हैं? किनके वर्क को आप सराहते हैं सबसे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं. मुझे संजीव कुमार एज एन एक्टर बहुत पसंद थे. उनकी जो पूरी जर्नी है, उनका जो फिल्मोग्राफ है, मुझे बहुत ही अमेजिंग लगता था कि सीरियस रोल से लेके कॉमेडी से लेके एवरीथिंग दैट ही इज परफॉर्म वेरी वेल. अपने लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन जी हैं, जिन्होंने बार बार हर एक जनरेशन के लिए अपने आप को री इन्वेंट किया है और उतने ही रिलेवेंट इतने सालों तक रहना किसी भी कलाकार के लिए मजाक नहीं. तो हाँ, मतलब जब ऐसे इतने सीनियर और इतने बेहतरीन कलाकार अपने आसपास होते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ है करने को. राइट. अभी ये आईफा तो 25 साल का हो गया जी. जब आप 25 साल के थे, इज देयर एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योर 25-year-old सेल्फ कि भैया जब मैं 25 साल में था, काश मुझे किसी ने बताया होता कि ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता है. मुझे लगता है कि लाइफ ने वैसे बहुत कुछ सिखाया. मैं सिर्फ अपने 25 साल के खुद की व्यक्तित्व को एक ही सीख देना चाहूँगा कि बी पेशेंट, थिंग्स विल हैपन. Things will happen. You're actually ending this on a very right note. Thank you so much, and we know that you have a big win here. No, thank you. Thank you for joining us today. Thank you very much.